नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त जिनके साथ मैं हूं बहुत पुराना चेहरा है हिसार के लिए। हिसार के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होते थे। उन दिनों इन्होंने बड़े संघर्ष किए भारतीय जनता पार्टी के लिए। कांग्रेस की सरकार थी, इनेलो सरकार में इन्होंने डंडे पे खाए, सिर भी फुड़वाए, चंडीगढ़ जाके आंदोलन भी किया। उसी का बदौलत आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी है। जयवीर गुदारा जी का हम सिटी बिग न्यूज़ में स्वागत करते हैं। जयवीर जी, जैसे कई दिनों बाद आज आप हिसार आए हो सुरजीत कैमरे के बुलावे पर, अभी क्या कार्यक्रम है आज के? आप आज जो मुख्यमंत्री की जो यात्रा आ रही है खट्टर साहब की, उसके लिए गांव-गांव में प्रचार का प्रोग्राम है कि उनको इनवाइट करने के लिए मैं सुरजीत जी के साथ जाऊंगा। मनदीप मलिक जी और हम सब लोग जाएंगे और गांव के लोगों को जागरूक, वैसे तो जनता जानती है लेकिन हम अपनी तरफ से और जनता को इनवाइट करेंगे, निमंत्रण देने जाएंगे। जो आज का समय और उस टाइम का आपका जो समय अगर आप याद करो तो किस तरह लगता है आपको अब इस टाइम? नहीं, अच्छा लगता है कि जो हमने 25 साल यहाँ पर सब कार्यकर्ताओं ने मिल करके हरियाणा के अंदर एक और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को बनाने के लिए जो काम किया था, हमने संघर्ष किया था, लोगों ने जेड़ें काटी थी और अपना सब कुछ बलिदान किया था। आज उसकी बदौलत ये अच्छा लगता है। और अच्छा तब और ज़्यादा अच्छा लगता है और थोड़ी मायूसी होती है। अच्छा तब लगता है जब वो हमें कहते थे कि तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं हो, चंद लोग हो तुम तो, हाँ जी। और आज वही नेता हमारे लाइन में लगे हुए हैं कि हमें ले लो, लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। तो अच्छा भी लगता है लेकिन दुख भी ये होता है। और थोड़ी कार्यकर्ताओं की मायूसी देखते हैं तो दुख भी होता है कि ये नई दुकान ले लेके जब आते हैं तो जो संघर्ष करने वाला है वो कहीं पिछड़ जाता है, क्योंकि उनके वो तो सत्ता के बहुत बड़े उनके पास जुगाड़ होता है, पैसा होता है, आडंबर होता है, तो छोटा कार्यकर्ता उसमें दब जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि छोटे कार्यकर्ता की भी अनदेखी यहाँ पर होगी। और बहुत से मैंने महसूस किया, मैं भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के काल में राजस्थान में भी राजनीति करता हूँ और देखता हूँ कि हरियाणा के अंदर बहुत से छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को चेयरमैन बनाया गया है। और अच्छा लगता है कि जो एक नॉर्मल बेचारा एकदम हमारी तरह गलियों में नारे लगाता था, आज वो झंडी लगाकर चंडीगढ़ में जाता है, तो अच्छा भी लगता है। लेकिन कुछ रह गए तो दोबारा अब की बार तो निश्चित है ही, तो दोबारा मौका मिल जाएगा। जैसे मुझे लगता है कि जैसे आपने महसूस किया है भारतीय जनता पार्टी में जो पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने संघर्ष किया, अब जैसे इनेलो छोड़ के कांग्रेस छोड़ के इसमें शामिल हो रहे हैं। आपने जिक्र भी किया जो अनदेखी हो रही है पुराने कार्यकर्ताओं की, हम भी ये मानते हैं और लोगों से कई बार मैं सवाल भी ये करता हूँ कि पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके जो नए पार्टी में शामिल है उनको आप बढ़ावा दे रहे हो। इससे जो पार्टी में जिन्होंने संघर्ष किया उनके लिए दुख नहीं पहुँचेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि एकदम कोई अनदेखी हो रही, कोई रह जाता है, मजबूरी होती है, इतना बड़ा सिस्टम होता है उसके अंदर रह जाता है। अनदेखी तो आज आप लगा लो, अभी सुजीत जी है और यहाँ पर पूरे एकदम दरबार लगाते हैं और एसपी को फ़ोन करते हैं, कार्यकर्ताओं की बात पहुँचाते हैं। ठीक है, एक पोस्ट नहीं मिली, मनदीप जी हैं और हैं, ये मैं ये नहीं कह सकता कि अनदेखी कोई सरकार अनदेखी कर रही है, अनदेखी नहीं हो रही। बहुत से कार्यकर्ता हैं, अब सुखबीर है वो यहाँ मार्केट कमेटी का चेयरमैन बना रखा है, तो अब सारे तो बन नहीं सकते, सारों को टिकट भी नहीं मिल सकती। लेकिन जो ये देखो, ये तो सत्ता जो चीज़ है ना, मैं तो देखो सत्ता में रहा नहीं हूँ, मैं तो विरोधी किस्म का आदमी हूँ, मैं तो विरोध करना जानता हूँ। सत्ता के गीत गाने मेरे को आते नहीं है। ये इतने शब्द बोल दिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो, मेरे से बोला नहीं जाता, तारीफ में मैं शब्द जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो विरोधी पैदा हुआ था, विरोधी हूँ। तो इसलिए ऐसे कोई बात नहीं है। मैं तो पहले भी इनको कह रहा था कि अगर आप यहाँ होते तो बीजेपी में आप बड़े, मैं बीजेपी के माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवादी हूँ, जो मेरे को कई बार उन्होंने सम्मान दिया है, उन्हें मौका मिला है। और हम तो यहाँ रहते तो भी अगर कोई ना करता तो मैं तो फिर उल्टा हो जाता, उनके खिलाफ हो जाता और लड़ाई लड़ लेता। जैसे एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी टिकट दे के कहते थे कि चुनाव लड़ो, लोग कहते हैं कि नहीं चाहिए। आज ये मौका है कि अब एक ही क्षेत्र से 35-35 लोग लाइन में कहते हैं, सभी कहते हैं हमें टिकट दें। सर क्यों ना हो, जब ये सरकार बनते दिखाई देते तो ये जो सरकारी जो लोग हैं, जो सरकारी जो नेता हैं, जो कभी आप देखते हो कभी जो किसी का राज आ जाए वो तो तैयार मिलते हैं आगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो आज भी वहीं बैठे हैं, ये आए हैं, ये थोड़े दिनों में चले जाएंगे, लेकिन ये तो यहीं रहेंगे। ये जो कार्यकर्ता है, पार्टी वाले तो छोड़ते नहीं हैं। लेकिन ये तो जब सत्ता होती है तो सभी के साथ होता है। जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो सारे कांग्रेस में भागे थे, तो यही वो लोग हैं, ये आते हैं और थोड़े दिन चले जाएंगे। हमारे तो, मेरे को तो कोई इसकी लगता नहीं है कि ये को 10-15 साल रहेंगे, ये रहने वाले नहीं है।
आपको ये भी लगता है आपको ये भी लगता है टिकट का अगर बंटवारा सही ढंग से नहीं होगा, जो टिकट के लालच में इस पार्टी में शामिल हुए हैं, अगर टिकट उनको नहीं मिलती बगावत भी करेंगे? देखो वो जो आए ना, उनका तो ना तो अपन जानते हैं, वो तो सरकारी सांड है, वो आएंगे पता नहीं मिल गया खाने के लिए तो चढ़ जाएंगे, नहीं तो भाग जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को टिकट भी नहीं मिलेगी तो भी वो कहीं नहीं जाने वाला है, पार्टी के लिए वो काम करता है। हमने महसूस किया हुआ है और हमने साथ देखा हुआ है, चाहे उसके सामने कितना ही बड़ा लालच आ जाए। जब हम उस समय जब 20 आदमी भी नहीं होते थे तब भी वो वहीं खड़े थे। तो आज तो बहुत बड़ी पार्टी है, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के नाम से जानी जाती है, जिसका नेतृत्व इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। तो मुझे नहीं लगता है कि यार जो ये सांड आएंगे, मंडी के सांड आएंगे तो आएंगे और चले जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे पिछले दिनों कुलदीप बिश्नोई जो हैं उनके घर पे इनकम टैक्स का छापा भी हुआ, कुछ खुलासे भी हुए हैं। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष उधर से रणदीप सुरजेवाला कुलदीप जी कहते हैं ये तो विपक्ष में थे, सरकार में नहीं थे, इनके पास धन कहाँ से आएगा? तो आप क्या समझते हैं, अगर राजनीति में होंगे तो उन लोगों के पास धन इकट्ठा होता है? पता नहीं, भाजपा में तो मैं देखता हूँ, एक तो मेरा भाई खुद का चेयरमैन है, अभी तक घर वाले सारे दिन लड़ते रहते हैं कि घर से 5 रुपये तो सारे घर में तेल और जलता है। हमारे तो 25 साल मैंने हो गए, इस देश का प्रधानमंत्री जानता है, कर्जा सिरी रहता है, लाल लकीर हो रही है सारी ज़मीन। एक ये बैठा इधर मंदी मलिक में, ये बैठा, कौन से धन है हमारे? तो हमारे पास तो धन बीजेपी में रहते हुए हमारे तो 5 रुपये नहीं आए, किसी के घर से ही लगते हैं रोज़ तेल के। कुलदीप बिश्नोई का मैटर है, मैं इसके बारे में पूरा जानता नहीं, क्योंकि राजस्थान में कोई खबर इसकी ज़्यादातर आई नहीं है, हम जानते नहीं है क्या है मसला क्या नहीं है। ऐसे तो कौन छापा मारेगा, कोई बात होती है तो ही होती है। जो कश्मीर में जो धारा 370 का जो हटाया गया, उसमें आप क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखो जी, हम तो 25 साल जो विद्यार्थी परिषद में तब से एक नारा लगाते थे कि कश्मीर हमारा है, जहाँ हुए शहीद मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो उसके लिए हमने तो बलिदान दिए, हमने लाठियाँ खाई, हमने जम्मू कश्मीर में जाकर हमने उस समय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में झंडा फहराया था, जब जाने की परमिशन नहीं थी। मैं तो तब भी गया था और हम जम्मू के अंदर बहुत बार प्रोग्राम किए। तो हम तो हमारा तो एजेंडा था ये। तो इसमें जो इन्होंने बोला कि आज से जो मतलब पुराना जब से कब 1956 से 52 से ले करके अभी तक का एजेंडा था, पहले जनसंघ का था, बीजेपी का था कि हम हटाएंगे। तो इसमें कोई नई बात क्या है, इसमें तो उपलब्धि है कि जो इन्होंने कहा वो कर दिया, तो कर दिया तो कर दिया, बस जो करना था। और वो हम पहले ही कहते थे तो लोगों ने वोट दिया था। भाई ये दुर्भाग्य तो ये देखो कि जब पहले ये कहते थे कि इन्होंने अपने मुद्दे पर काम नहीं किया, कि ये तो कहते थे हम कश्मीर में धारा 370 हटा देंगे, और जब हटा दी तो कहते हैं ये क्या कर दिया इन्होंने, गलत हटा दी। तो जब पहले इस मुद्दे के ऊपर लोगों ने वोट दिए हैं, इस देश ने सहमति दी है, तो इसलिए हटा दी और बहुत अच्छा काम किया और हम इसके पक्ष में, बिल्कुल हटा देना चाहिए और हटाइए। अभी जैसे हम हरियाणा की बात करें, विधानसभा चुनाव नज़दीक सिर पे ही हैं, तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा के मनोहर लाल के नाम से वोट मिलेंगे लोगों को या नरेंद्र मोदी के नाम से मिलेंगे? मेरे को ये तो पता नहीं किसके नाम से मिलेंगे, लेकिन किसी से बात कर लो जी। जब तक नरेंद्र मोदी जी है ना, तो कोई हो वोट बीजेपी को दे रहे हैं, मोदी के नाम से दे रहे हैं। मैं तो यहाँ राजस्थान में भी घुमा हूँ और राजस्थान में जिन एमपीओं को गांव में नहीं घुसने देते थे और लोगों से पूछते थे वोट मोदी को देंगे, हम एमपी को नहीं देंगे, तो यहाँ तो वोट मोदी जी का है। और मनोहर लाल जी ने भी अच्छा काम किया है, इसलिए मनोहर लाल जी का योगदान तो है ही उसके अंदर, वो क्योंकि सीएम वो हैं, नेतृत्व वो कर रहे हैं, तो उन्हीं के नाम से जाएगा, दोनों के नाम से जाएगा कोई। और ये तो पार्टी है साहब, इस पार्टी के अंदर हम जो सब लोग थे, हमें तो मनोहर लाल जी तो 10 साल बीच में थे ही नहीं, तो क्या हरियाणा के कार्यकर्ता चले गए थे? सारे कार्यकर्ता वहीं थे। मनोहर लाल जी भी बहुत बड़े कार्यकर्ता थे। मेरे टाइम में मैं जब प्रदेश का युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष था प्रदेश का, तब मनोहर लाल जी हमारे संगठन महामंत्री थे। तो ये तो संघ से पुराने, सबसे हमारे से तो पहले ही बहुत सीनियर लोग हैं वो तो। तो आपको अभी जैसे कि जन आशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री का निकला हुआ है, यहाँ पे 2 तारीख को हिसार में नलवा हल्के में उनका भव्य स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं, तो नलवा हल्के में जैसे आप आए भी हो, आप दौरा भी करने जा रहे हो, तो क्या लगता है नलवा हल्के में जो पूरे हरियाणा में जो माहौल था, उसको जो दौरा है उसमें नलवा हल्का किस तरह से अलग रहेगा? नलवा हल्का तो इसलिए रहेगा कि ये जो अब जैसे सुजीत जी ने अब इतना बड़ा जो काम किया कि 5500 बहनों से राखी बंधवाई, जो पार्टी का इतना बड़ा काम करते हैं जो लोग, तो निश्चित तौर पर जब ऐसे कार्यकर्ता हों जिसके पास, तो वो तो स्वागत बिल्कुल एकदम अलग ही होगा। मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा और बहुत अच्छा होगा,
क्योंकि एक तो हवाबाज लोग होते हैं, एक होते हैं धरती पर काम करने वाले हैं। तो ये तो इतना अच्छा काम करता है कि इसके पास तो सारे कार्यकर्ताओं के नंबर हैं। और जब मैंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जिला का जो काम संभाला था, तब हमने गांव के अंदर ऐसे ही काम किया था, और उसी को आगे हमें खुशी है कि सुजीत जी आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे टिकट नलवा हल्के की जैसे टिकट की हम लोग बात करें, सुजीत कैमरी काम भी कर रहे हैं, पार्टी के लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं, कभी मोटरसाइकिल यात्रा, कभी राखी का वो, कभी कुछ पार्टी के लिए झंडे में। हिसार की अगर हम बात करते हैं सबसे ऊपर इनका नाम आता है कि पार्टी के लिए कार्य करने में। तो इस बार के जो चुनाव का है उसमें टिकट क्या सुरजीत कैमरी को भारतीय जनता पार्टी दे सकती है? देखो, मैं उस जगह तो हूँ नहीं कि टिकट किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, लेकिन सुजीत हो, मुझे नहीं लगता कि पार्टी विचार नहीं करेगी, विचार तो करती ही होगी। तो मैं उस जगह नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। और मैं तो अब क्या है कि 10 साल से मैं मेरा एक गैर राजनीतिक संगठन चला रहा हूँ, तो मुझे ये पता नहीं है कि टिकट का बंटवारा कैसे होगा कैसे नहीं होगा। वो तो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी, एक टीम, एक सिस्टम है पार्टी के अंदर और पार्टी के कार्यकर्ताओं का। सुजीत का ये तो है नहीं कि ये नया नाम है, ये तो पार्टी के लिए काम कर रहा है। तो इसमें कोई इसका बात तो करने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसका नाम चलेगा या नहीं चलेगा, नाम तो है ही है, तो विचार तो किया ही जाएगा, उसमें क्या दो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कितनी सीट भारतीय जनता पार्टी ले पाएगी? हालांकि ये 75 पार की बात करते हैं। मुझे तो ये तो पता नहीं है कि कितनी जीतेगी कितनी, लेकिन सामने कोई नज़र नहीं आता है फिलहाल। अकेले बीजेपी ही लड़ रही है सामने। मुझे तो लगता ही नहीं है कि सामने कौन है सामने, आप बताओ। मैं तो गांव में निकलता हूँ तो सामने तो भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा ही नहीं ना, जितने भी कांग्रेसी नेता है भारतीय जनता पार्टी में शामिल करे, विपक्ष से जो नेता है। ऐसा नहीं है, कौन सा है ये, तो इन लोग कुछ लोग आए हैं और कांग्रेस के कौन आए? कांग्रेस आज की हम बात करें, कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी बहुत सा चौधरी वीरेंद्र सिंह है, उधर से अपना कैप्टन साहब हैं, उसके बाद आप लगा के चलो धर्मवीर जी हैं, बहुत सारे नेता हैं। बहुत सारे कहाँ हो गए? 90 विधानसभा में 2 ही तो नाम गिनाए आपने, बहुत सारे कहाँ हो गए? यूँ तो आते ही रहते हैं, तो सर आते ही रहते हैं, यूँ तो आएंगे ही। अब ऐसा थोड़ा ही होता है कि इतनी बड़ी पार्टी है, सत्ता आएगी, सरकार बनेगी तो ये सब लोग आएंगे। अगर हमारे से ही बनती तो हम तो नारे लगाते थे यहाँ पर 50 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी, 250। तो ये जब सरकार लानी है तो ये ऐसे लोग भी आएंगे और इनको लेना पड़ेगा सब। जैसे एक और बात करें, डॉक्टर योगेश विधानी है, आपके साथ रहते थे, बहुत पुराने, वो जो सीनियर, आप कितना सीनियर मानते हैं? बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं वो, और उनको जैसे मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होता है मंच पे नहीं चढ़ने दिया जाता, धक्का दिया जाता है, तो क्या मानते हैं आप, अनदेखी नहीं हो रही? मेरे को सारी बातों की जानकारी नहीं है, मुझे ये जानकारी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ हुई है और वो खुद क्या देखो, कई बार क्या होता है राजनीति के अंदर, चाहे कितना ही खास हो, मैं तो सीधी बात करने वाला हूँ। मेरा अगर कोई पार्टी के अंदर विरोधी हो तो मैं नहीं चढ़ने दूंगा उसको, चाहे कुछ हो जाए, कितना ही प्रचार करते रहो, कुछ करते रहो। ये तो सिस्टम है भाई, जिसकी तक लाग गई उसकी करेगा वो तो। हाँ, आपका जुगाड़ करो, लड़ाई लड़ो। मतलब जिसकी लाठी उसकी। अगर विधानी जी मेरी तरह मैं होता तो मैं उठा पटक कर लेता, फिर तो विधानी करे, कौन मना करता है उसको? लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े कोई सत्ता में नहीं आने देता। ये तो सरकार पहले तलवार से गर्दन काटते ही थे ना सत्ता के लिए, तो अब सत्ता के लिए भाई अब तुम्हें आना है तो उठाओ पटक करो, जुगाड़ करो, नेताओं के जाओ, उनके आगे बताओ कि मेरी ये है, इतने साल का है, तो कोई तो बात होगी ना। तो आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष किया, आपने लाठियां बिखाई, आपने सिर भी फुड़ाया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को अगर आपने कोई अलग से सामाजिक संस्था बना के कार्य कर रहे, क्यों अपने पार्टी में सक्रिय क्यों नहीं रहे? देखो, मैं राजस्थान में भी राजनीति करता था, भारतीय जनता पार्टी की ही करता था, लेकिन मैं जब महसूस मैंने किया वहाँ, मैंने एक बार माननीय भैरव सिंह शेखावत का एक गाँव में प्रोग्राम किया था, तो मैंने महसूस किया कि मैं पार्टी में रह के MLA और MP तो बन सकता हूँ, लेकिन मैं जिस 3.25 करोड़ जनता, जिसको हम मरु प्रदेश कहते हैं, जो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, उस क्षेत्र का अगर डेवलपमेंट करना है तो ये जैसे हरियाणा प्रदेश बना वैसे हमारा अलग प्रदेश बनेगा तो डेवलपमेंट होगा। और वो पार्टी के साथ, क्योंकि पार्टी का एजेंडा अपना होता है और पार्टी में रह करके हम ऐसी बात नहीं कर सकते, तो मैंने पार्टी छोड़ी नहीं, मैंने मेरा एक अलग गैर राजनीतिक संगठन बना लिया और उस संगठन से मैं काम कर रहा हूँ। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने मेरे को 2015 में 4 जून को PMO के अंदर मेरी टीम के साथ मेरे साथ मीटिंग की, और मैं उनका धन्यवादी हूँ कि इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने हमें, एक छोटे से कार्यकर्ता ने, और हमने एक छोटा सा संगठन है हमारा, और उसको भी
पीएम के साथ बैठने का और अपनी बात रखने का मौका मिला। नहीं तो यहाँ आप धरने पर बैठ जाओ, एसडी में नहीं मिलता। तो मैं उसमें काम कर रहा हूँ, और जहाँ जहाँ पार्टी की ज़रूरत होती है वहाँ मैं पिछली बार बनारस भी गया था, और जहाँ जहाँ मेरे को मोदी जी ने ड्यूटी लगाई थी वहाँ मैंने पार्टी के प्रचार किया। यहाँ भी मेरा गांव जो है वो शेरपुरा है, वहाँ पर मेरा बड़ा भाई है, वो जिला का उपाध्यक्ष है अभी, और डिंग मार्केट कमेटी का चेयरमैन भी है। 6 तारीख को वहाँ भी हमारी यात्रा आ रही है, और उसका ज़ोर शोर से हम स्वागत करेंगे। लेकिन वहाँ मेरी लड़ाई अलग है। यहाँ पूरे देश में जब कोई बात आती है तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ। जैसे आज आप नलवा हल्के में जाएंगे तो वहाँ की आपने जैसे रैली का स्थल आप देखेंगे, तो आप सुरजीत कैमरे के ब्याह पे आप यहाँ पे आए या आप पार्टी से जुड़े हुए उसमें आप जा रहे हो लोगों को? नहीं, मैं तो सुरजीत जी ने मेरे को कहा, इसलिए मैं तो सुरजीत जी के कारण आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कहीं प्रोग्राम है, यूँ तो मेरे को कोई और कह देगा तो मैं उसके थोड़ा चला जाऊँगा, दूसरी पार्टी का कह देगा। मेरी खुद की अपनी विचारधारा है, और इस विचारधारा में मैं भारतीय जनता पार्टी में 25 साल मैंने काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ कार्यक्रम होता है, वहाँ का कोई कार्यकर्ता या कोई नेता मेरे को बुलाता है तो मैं जाता हूँ। ये थोड़ी कोई कांग्रेसी बुला लेगा और मैं जयवीर गुदारा चला जाएगा, चाहे भूपेंद्र हुड्डा बुला ले चाहे कोई और बुला ले, नहीं जाता। क्योंकि मैं जाता हूँ तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए जाता हूँ, और सुरजीत जी ने मेरे को कहा तो इसलिए मैं इस जिला का अध्यक्ष पुराना रहा हूँ, लोगों से प्यार है, तो इसलिए हम इनके गीत गाएंगे, पार्टी गीत गा देंगे। जैसे इन्होंने कि एक अभियान चलाया राखी वाला, 55 बहनों से भाई बने गांव के, तो 5500 बहनों के भाई बने, तो आप क्या समझते हैं कि ये उपलब्धि कितनी बड़ी है, और जो इन्होंने ये कार्य किया वो किस तरह का है? बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। मतलब मैं तो इनको पूछ रहा था कि यार इतनी कैसे संभव कर दिया आपने, ये बहुत ही बड़ा है। और ऐसा अगर सब नेता करने लग जाएं तो माहौल भी अच्छा हो जाए, और हम जो रोज़ाना बेटियों का अपमान होता है और होता है उसको सम्मान मिलना शुरू हो जाए। और ये तो बहुत अच्छा काम, बहुत ही अच्छा काम है इनका ये, और बहुत ही बड़ा काम है। तो सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सुरजीत कैमरे जो कार्यक्रम है उसके, मैं कोई इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, कोई अपील मैं क्या करूँ, मैं तो लड़ने वाला आदमी हूँ। मैं तो अपील क्या है कि यही है कि सब भाई मिलके, जैसे सुरजीत काम कर रहा है, मनदीप जी काम कर रहे हैं, और पार्टी में सब नेता जो काम कर रहे हैं, तो सब ये ख्यालिया जी बैठे हैं, ये हमारे पुराने सब जो साथी हैं, साथी मिलकर सब लगे हुए हैं, तो लगे रहेंगे। अच्छा है, कभी ना कभी सूत बैठ जाएगी, इनकी भी बैठ जाएगी। ट्रेन में रहोगे, चढ़े बस में रहोगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। अब ये थोड़ी है कि बस अगर चंडीगढ़ जा रही है तो उसमें ड्राइवर और कंडक्टर पहुंचेगा, उसमें बैठे 60 सवारी और है वो भी वहाँ पहुंचेगी। अब ये ज़रूर है कि कोई पहले उतर जाएगा, कोई बाद में उतर जाएगा, लेकिन कभी ना कभी अगली सीट मिल ही जाएगी। अगर सुरजीत कैमरे का सूत बैठ गया टिकट का, तो आप प्रचार के लिए आएंगे? मैं तो सबके लिए आऊँगा जो बुलाएगा। अब सुरजीत बुलाएगा ही नहीं तो मैं कैसे आऊँगा? इसके धक्के से तो मैं आने रहा। अब ये कहेगा भाई साहब आओ, तो आ जाऊँगा। सिटी बिग न्यूज़ में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारी बात सुनी और आगे तक मेरी बात पहुंचाओगे, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे जयवीर गोदारा जी, और हिसार में जो 2 तारीख का मुख्यमंत्री का आशीर्वाद जन यात्रा है उसको नलवा हल्के में एक तरह से सुरजीत कैमरे बड़े तरीके से, बड़े विशाल रैली के उसमें करने जा रहे हैं। उसी के सुरजीत जी के बुलावे पे जयवीर जी आए हैं, और आज वहाँ दौरा भी करेंगे और लोगों से मिलेंगे भी। क्यों, इन्होंने यहाँ हिसार से बहुत टाइम इन्होंने संघर्ष किया है, पार्टी में और जनता में इनका अच्छा रुतबा है। उसी को लेकर सुरजीत जी भी चाहते हैं कि जयवीर जी का आशीर्वाद मिले और यहाँ से कुछ ऐसे नेताओं का मिले तो टिकट लेने में कामयाबी हो सकते हैं। तो देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। मेरी सहयोगी सौम्या माथुर के साथ मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ के लिए।